अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल फूड विद आर्ट में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिश फ्राई की रेसिपी, जो कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है फिश फ्राई की, जिसे बहुत जल्द और झटपट आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि आप इस फिश फ्राई की रेसिपी को कैसे झटपट से बना सकते हैं और बहुत जल्द सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चले आइए वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसे मैंने पहले अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक लगा के 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद अच्छी तरह वॉश कर लेने के बाद मैं आप भी इसकी रेसिपी बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक है ये, और एक छोटा चम्मच है ये रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्च, और यहाँ पे एक चुटकी के बराबर ले रही हूँ मैं हल्दी, और ये है धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, और ये है गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, और ये है बेसन, इसको आपने ज़रूर ऐड करना है। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च, और ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच, और इसको हाथों के ऊपर मसल के अच्छी तरह डालना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। और ये 1 पिंच मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है, और आधा लीमू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सिरका भी बेशक आप डालें, लेकिन लीमू आप इसमें डालेंगे तो बहुत ही जूसी बनेगी ये फिश की रेसिपी। अदरक लहसुन का पेस्ट एक छोटा चम्मच मैंने डाला है। इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी एक बड़ा खाने का चम्मच सिरका, एक छोटा चम्मच इसमें मैंने चिली सॉस डाला है। अब इन तमाम अज्जा को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, लेकिन इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, जो थोड़ा सा इसका जो बहुत ज़्यादा थिक हो गया है इसका पेस्ट। तो इसको थोड़ा सा हमने ढीला करने के लिए, थोड़ा सा थिन करने के लिए उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। बहुत थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है आपने, ताकि इसका पेस्ट जो है वो बहुत थिक हो गया है, तो इसको थोड़ा सा ढीला करने के लिए हमने किया है। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी क्रश चिली है, इसमें दड़ा मिर्च मैंने वो ऐड की है। यहाँ इसमें मैं एक छोटा चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। अच्छे तरीके से सब मसाले जो हैं वो मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसकी मैरिनेशन कर दें फिश पे। तमाम मसाले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद एक एक करके एक एक पीस पे दोनों साइडों पे आपने इसकी अच्छी तरह वो जो है कोटिंग करनी है। आप चाहे तो आप इस फिश को उसी टाइम भी फ्राई कर सकते हैं अगर आपने जल्दी फ्राई करनी है तो। लेकिन आप इसको कम से कम 30 मिनट के लिए इसको साइड पर रख दें। इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह हो जाएगी तो बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी बनेगी ये। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये बड़े साइज की फिश थी, और इसमें कांटे जो हैं वो बहुत मामूली से थे और मोटे मोटे थे, जिसको इजीली आप रिमूव कर सकते हैं, और बच्चे भी जो है वो आराम से शौक से खा लेते हैं। तो ऐसी फिश जो है वो बहुत इजी होती है खाने में भी और फ्राई करने में भी। तो इसका टूट जाने का ज़्यादा डर होता है क्योंकि इसमें कांटे बहुत कम होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत आसानी से ये फिश जो है वो हमने फ्राई कर ली है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लोग जो है फिश फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा बेसन की कोटिंग कर देते हैं या कॉर्नफ्लोर की कोटिंग कर देते हैं, और बिल्कुल जो है फिश का टेस्ट ही बहुत कम रह जाता है उसमें।
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے صرف 1 اسپون جو ہے وہ بیسن ڈالا ہے، کارن فلاور تو بالکل بھی نہیں ڈالا۔ اس کے باوجود بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی بنے گی، اور انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اور آگے چل کے آپ یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ میں نے اسے بالکل بھی ڈیپ فرائی نہیں کیا ہے، میں نے اسے شیلو فرائی کیا ہے۔ بہت کم آئل میں ہم نے بہت اچھی اور بہت ہی مزیدار فش جو ہے بنا کے ریڈی کر لی ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے تقریباً 30 منٹ کے لیے آپ اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں۔ میرینیشن کے بعد اب ہم اسے کریں گے فرائی، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم آئل میں اسے فرائی کر رہی ہوں، اور بالکل بھی یہ نہ ٹوٹ رہی ہے اور نہ ہی یہ اس کے مسالے جو ہیں وہ اتر رہے ہیں۔ بہت زیادہ آئلی چیزیں کھانا کسی کی بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بھی اسی طرح بہت ہی کم آئل میں چیزیں فرائی کر کے کھایا کریں۔ اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم آئل میں اور بہت ہی کم مسالوں میں ہم نے فش جو ہے وہ بنا کے ریڈی کر لیے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی کرسپی اور کتنی مزیدار لگ رہی ہے۔ اور ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں گی کہ اندر سے یہ کتنی جوسی لگ رہی تھی۔ ہوپ فلی میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملوں گی ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔